अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। आज लेक्चर नंबर 9 लेकर हाजिर हूँ। तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं जी MS वर्ड का लेक्चर नंबर 9। विनवर्ड लिख के एंटर का बटन प्रेस किया। अच्छा, ओपन करने के बाद लास्ट टाइम हम काम कंप्लीट कर चुके थे इलिस्ट्रेशन बॉक्स। आज हमें शिफ्ट होना था लिंक्स पैनल में। तो लिंक्स पैनल में आने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट। तो लिंक्स पैनल में पहला काम है जी हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का सिंपल सा काम क्या होता है, आप किसी भी टेक्स्ट का किसी दूसरे फाइल के या वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी माई वेब, अगर इसका मैं लिंक किसी वेबसाइट के किसी लिंक के साथ देना चाहता हूँ नेट के ऑनलाइन, तो हाइपरलिंक पे क्लिक किया हमने। एड्रेस बार में जाके आपने HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लिख रहे हैं। उसके आगे अपना पूरा एड्रेस जैसे लिखा आ रहा है इस तरह कंप्लीट कीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ अगर आप क्लिक करने की कोशिश करेंगे तो कहता है पहले कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करें, उसके बाद फिर आप इसको विज़िट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, हैंड का साइन आ गया, क्लिक किया। मेरा नेट कनेक्ट नहीं है अभी इस वक्त, इसलिए वो मुझे एरर देगा। आपका कनेक्ट होगा, ओपन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम चाहते हैं किसी टेक्स्ट का किसी फाइल के साथ लिंक देना चाहते हैं, जस्ट सिलेक्शन करनी है आपने, हाइपरलिंक में जाना है और यहाँ एरो पे क्लिक करके अपने डेस्कटॉप पे जहाँ भी आपने फाइलें सेव की हैं, मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक हेलो नाम से वर्ड की फ़ाइल पहले से सेव कर रखी है, उसको क्लिक करके ओके करते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस क्लिक करके विजिट करके देखते हैं कि ये फ़ाइल लोड होती है। तो ये उसके अंदर चंद एक टेक्स्ट लिखा था, ऊपर देखिए हेलो नाम की फ़ाइल ओपन होगी। क्लोज़ करता हूँ इसको, तो बैक पे वापस डॉक्यूमेंट 1 लिखा आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर अब मुझे दो चीज़ें समझ आई कि हमें वेब का लिंक कर सकते हैं, किसी फाइल या सॉफ्टवेयर का लिंक कर सकते हैं। लेकिन अब मैं इसको क्लिक नहीं करना चाहता आकर, तो क्या करते हैं अब हम ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद नीचे लिखा आ रहा है वर्ड ऑप्शंस। वर्ड ऑप्शन पे क्लिक किया, इसमें लिखा आता है एडवांस। एडवांस में जाने के बाद जब आप ये देखिए सामने लिखा आ रहा है यूज़ कंट्रोल बटन, तो उसके मकसद ये होता है कि आप इसके ज़रिए यहाँ मैं देखने के लिए अनचेक कर दिया। अब मैंने फ़ैसला ये किया बेसिकली कि मैं अब कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट किसी लिंक को विज़िट कर सकता हूँ। जैसे कि ये देखिएगा दिस वन, क्लिक किया, डायरेक्टली काम हो रहा है, मुझे कंट्रोल के बटन का यूज़ करना नहीं पड़ा। वो इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस के, वो आपके सामने ही लिखी आ रही है जी। हाइपर लिंक करना जस्ट सिंपल सा आसान सा काम। बुक मार्क। अच्छा, अब हम बुक मार्क की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट मैं कुछ लेके आता हूँ पैराग्राफ्स, सॉरी ऑलमोस्ट 20 पैराग्राफ। चले जी 20 पैराग्राफ आ गए। बुक मार्क स्टूडेंट्स क्या चीज़ होती है, बेसिकली जब आप कोई बुक पढ़ रहे होते हैं, स्पेशली जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं, तो हम जहाँ पे कुरान पाक लास्ट टाइम पढ़ के जहाँ छोड़ते हैं ताकि हम नेक्स्ट डे वहाँ से कंटिन्यू कर सकें, और उसकी याद आने के लिए हमने एक रिबन सा कोई बीच में कोई पेपर वगैरह रख देते हैं ताकि हमें नेक्स्ट टाइम आसानी रहे कि कहाँ पे हमने पढ़ना छोड़ा था और कहाँ तक हम पढ़ रहे हैं आकर। तो अब क्या किया जाता है, इस तरह आप कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं, हम कुरान पाक भी इसी तरह पढ़ते हैं। तो अब क्या किया जाएगा, हम कहते हैं हमने यहाँ से स्टोरी पढ़नी शुरू की, एनी बुक कोई भी सॉफ्ट कॉपी में। मैं कहता हूँ जी मैंने बुक पढ़ते पढ़ते यहाँ स्टॉप कर दिया, क्विक तक मैंने पढ़ी, इससे आगे मैं नहीं पढ़ पाया, मुझे कोई काम था या नेक्स्ट डे पढ़ सकूँगा या मैं ऐसा कुछ भी मामला तो हो सकते हैं। तो अब इसकी सिलेक्शन करके बुक मार्क पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ आपने इसका नाम वही लिख देना जहाँ भी आपने छोड़ा होगा, क्विक साथ कोई भी डेट हो वो लिख सकते हैं आप आगे, क्विक 25 लिखा, नंबर ऐड किया, ऐड ऑप्शन नहीं आ रही, ये छोटी सी चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर मैं साथ ही टाइप किया स्पेस दिए बगैर तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, नेट एक यहाँ पे गया। अब सपोज़ ये मेरे पास फाइल सेव है, मैं सेव कर देता हूँ ज़रा आपको समझाने के लिए। ABC फाइल नाम डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है मेरे पास, मैंने काम किया, मैंने पढ़ना शुरू किया, उसके बाद मैंने क्लोज़ कर दिया। अब देखिए ABC वाली फ़ाइल को मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। नेक्स्ट डे मुझे नहीं पता मैंने कहाँ तक पढ़ा था कहाँ तक नहीं, तो मैं अपने ज़हन पे टेंशन डालने के बजाय MS वर्ड से थोड़ा फ़ायदा उठाऊँगा। मैं कहूँगा बुक मार्क चेक करो, लास्ट टाइम कहाँ पढ़ा था, कहते जी यहाँ तक पढ़ा था। इधर मैं कहूँगा गो टू, मुझे उस जगह पर पहुँचा दो। जैसे क्लिक किया तो जहाँ पे थे वो वर्ड आपका सिंपल सा
हाईलाइट हो जाएगा, इसे कहते हैं बुक मार्क। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है हमारे पास क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या काम करके देता है जी आपको? रेफरेंस, किसी चीज़ का रेफरेंस बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्या इसका यूज़ होता है रेफरेंस बनाने के लिए? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आके टेक्नोलॉजी, सिलेक्शन करके क्रॉस रेफरेंस, सिंपल टेक्स्ट आ रहा है, हेडिंग्स आ रही हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको सिलेक्शन करके होम मेन्यू में जाके बोलता हूँ ये मेरी हेडिंग 1 है। स्टार्टिंग में आके इंसर्ट मेन्यू में मैं कहता हूँ जी मुझे एक क्रॉस रेफरेंस लेके आना है। कहता है जी क्या लेके आना है? मैं कहता हूँ मुझे एक हेडिंग लेके आनी है। हेडिंग में ये लिखा था टेक्नोलॉजी, इंसर्ट किया तो एज अ हेडिंग वो टेक्स्ट यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होगा किसी भी खास जगह पे। आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट उस जगह पर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ के बजाय क्लिक करता हूँ, हम दोबारा चलते हैं क्रॉस रेफरेंस। कहता है किस चीज़ का रेफरेंस चेक करना है? मैं कहती हूँ मेरा बुक मार्क है जी, कोई बुक मार्क मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बनाया था, यहाँ आ गया। जस्ट एक क्लिक कीजिएगा तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जहाँ पे लास्ट टाइम मैंने छोड़ा था डायरेक्ट उस जगह पहुँच जाएंगे। तो मतलब रेफरेंस, किसी कोई चीज़ पहले से मौजूद है उसका यहाँ पे अपने सामने रेफरेंस देने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जा रहा होता है जी। हाइपरलिंक, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस, इतना काम। छोटा सा नेक्स्ट साथ पैनल बना रहा है हेडर एंड फूटर, तो क्यों ना हम उसको भी इसी के साथ ही कंटिन्यू कर लेते हैं आकर, ताकि हमें आसानी रह जाएगी नेक्स्ट चीज़ सीखने में। तो प्लीज़ स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है। हेडर एंड फूटर काम मैं कंट्रोल ए करके चंद एक पैराग्राफ मंगवा लेता हूँ पहले। तो ज़रा चंद एक से मतलब कि 60 ज़्यादा सारे। अब बेसिकली मुझे एक बुक लिखनी है, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ऐसा कोई भी बुक जिसमें पूरा एक ही टॉपिक चल रहा हो। तो मैं चाहता हूँ कि अगर जैसे मुझे हिस्ट्री ऑफ इस्लाम लिखना है, यहाँ क्लिक किया, हिस्ट्री ऑफ ISLM इस्लाम, सिलेक्शन करके इसको पेज को सेंटर में कर लेते हैं जी। हम होम मेन्यू में जाके थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह भी आप कर सकते हैं, ये भी आपके डिपेंड करता है, कलर कर सकते हैं। अब ये जो हेडिंग मैंने बनाई कहाँ आ रही है? सिर्फ और सिर्फ इसी पेज पे। मेरी इस पर रिक्वायरमेंट ये है कि हर पेज के स्टार्ट पर ये हिस्ट्री ऑफ इस्लाम लिखा आना चाहिए हर दफ़ा। तो आप क्या करेंगे, इसको मिटाया, इंसर्ट मेन्यू में गए, हेडर, हेड मतलब पेज का टॉप एरिया, इस पर क्लिक कर दिया। चंद एक स्टाइल आएंगे हेडर्स के, मुझे इनमें से ये वाला स्टाइल अच्छा लगता है, अल्फ़ाबेट वाला। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। यहाँ कहते हैं टाइटल बताएं, मैं कहता हूँ हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। यहाँ लिखा होता है क्लोज हेडर, यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद इसको स्किप करेंगे तब ये स्किप हो जाएगा जी आकर। क्लियर हुआ? यहाँ तक नीचे आते हैं, इस पेज पे भी आ रहा है, यहाँ भी आ गई। एक हेडिंग सिर्फ वहाँ बनाई, वो हेडिंग हर पेज पर ऑटोमेटिक आई। इसी तरह फुटर ऑप्शन भी सेम यही काम करता है। हेड, फुट, फुट पाऊँ, पेज का नीचे वाला एरिया, अल्फ़ाबेट स्टाइल मैंने यहाँ भी लिया। यहाँ ऑथर, राइटर का नाम आ जाएगा, मैं खुद हूँ राइटर। बुक डिज़ाइन की माजिद अली ने। यहाँ पेज का नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है, इसको आपने नहीं छेड़ना, जस्ट एस्केप कीजिएगा। अब लेट्स चेक हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, पेज नंबर 1 नीचे लिखा आ रहा है, सारा राइटर का नाम। पेज 2, पेज 3, तो हर बुक में हमें इसका फ़ायदा लेना होता है, सहारा लेना पड़ता है कौन से पेज के ऊपर क्या कुछ हो रहा है काम। तो आप पेज वगैरह सारी नंबरिंग यहाँ से भी चेक कर सकते हैं जी काम आकर। हेडर, फुटर, पेज नंबर ऑप्शन है जी हमारे पास। अगर आप पेज को नंबरिंग देना चाहते हैं तो टॉप पर देना चाहते हैं नंबर, ये स्टाइल आ रहा है टॉप पे, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, यहाँ एसेंट पार। अगर मैं आता हूँ बॉटम वाली साइड पे तो बॉटम आ जाएंगे। पेज के मार्जिन एरिया में जाते हैं तो जिस जगह पे आप चाहते हैं कि पेज के ऊपर नंबरिंग चलनी शुरू हो जाए तो आप यहाँ पे सिंपल मैं कहता हूँ टॉप पर आए, नंबरिंग लेफ़्ट पे आ जाए। उससे जो पहले हेडर लिखा हुआ था वो इससे आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर पेज नंबरिंग से ये काम करेंगे तो वो पहले वाला डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बेहतर आसान वे यही जो मैंने पहले बोला आपको, इंसर्ट में गए, हेडर के ज़रिए हेडर लगा दिया, फूटर में जाएं, ये स्टाइल लें,
साथ पेज नंबरिंग भी लग जाएगी और फुटर भी आपको आ जाएगा। वरना आप देखिए स्केप किया, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, 3, 4, 5 सारी नंबरिंग आ रही है, लेकिन उसका आसान वे जैसे पहले हेडर फुटर से था वहाँ तक कीजिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा आज का लेसन होता है वाइंड अप। नेक्स्ट दोबारा हाजिर होंगे नए लेसन के साथ। आज के लिए इतना ही काम है। तो आपको कोई मसला मसाइल हो तो ये मेरा ईमेल आईडी है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो इस पर मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद कोई लेक्चर अपडेट हो तो ऑटोमेटिक आपको अवेलेबल हो, तो आप लाजमी मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ढूंढना नहीं पड़ेंगे, मेरे लेक्चर ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।